एक दीपक जलता है और अंधेरे को दूर करता है, लेकिन जब उसकी लौ बुझने लगती है तो कोई उसकी चिंता नहीं करता। यही संसार की सच्चाई है। जो सबसे अधिक रोशनी देता है उसी की उपेक्षा सबसे पहले की जाती है। एक वृक्ष की तरह बनो जो अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और हर तूफान का सामना करता है। वृक्ष धूप में खुद जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। इसलिए अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप संतुलन बनाए रखें, दयालु बने, लेकिन स्वयं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहें। हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो भी आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर आता है, कभी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, कभी जीवन की किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। इसलिए अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो, त्याग करो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपने मन की शांति बनाए रखो क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छाई और ईमानदारी की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं वे अक्सर समाज द्वारा सबसे अधिक ठुकराए जाते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक आपकी कद्र की जाती है, लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं उसी दिन लोग आपसे दूर होने लगते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वह पिघल कर छोटी होने लगती है लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनकी कदर तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, परंतु यह जीवन का नियम है। जो देना जानता है वही असली धनी होता है। ना तो इतनी अधिक दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे और ना ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक वह बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हो। सोचिए, एक वृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों ना मारे, लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप फलदार हैं तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसीलिए कहते हैं, सेवा और परोपकार करो, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ
कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगे। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा। लेकिन जीवन का सच इससे बहुत अलग है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। अगर वह एक दिन मदद करने में असमर्थ हो जाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह संसार उपकार को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपमान को हमेशा याद रखता है। जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दे। खुदा उन्हें तौकीफ देता है जो यह समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रैमी पुरस्कार और पूरा मंच तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता, एड़ियां उठाने से। ऊंचाइयां हासिल होती है सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आए, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह सुखद अंत खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखाना है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। मनुष्य कितना भी खुद को खुश रखने का प्रयास करे, लेकिन जब कोई प्रिय स्मृतियों में लौटता है तो आंसू स्वतः बहने लगते हैं। यही प्रेम का प्रभाव है, यही रिश्तों की गहराई है। परंतु इस संसार में मोह, प्रेम और सम्मान की एक सीमा होनी चाहिए। किसी को इतना ना चाहो कि वह अपनी सीमाएं ही भूल जाए। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अक्सर वही जब अकेले होते हैं तो सबसे अधिक रोते हैं। इस संसार में दिखावे का बहुत प्रभाव है। जब तुम सबकी कदर करोगे, सबका सम्मान करोगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सत्य किसी को पसंद नहीं आएगा, वे तुम्हें ही गलत समझेंगे।
यहाँ गलती अक्सर इंसान की नहीं बल्कि लोगों के नजरिए की होती है। जो सच्चा होता है उसे कई बार गलत समझा जाता है, लेकिन सत्य वही है जो स्थायी रहता है और झूठ केवल समय के साथ खो जाता है। इसलिए जीवन को सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी से उम्मीद मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा मन हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहे। हर चीज अपने योग्य पात्र को ही दी जानी चाहिए, इज्जत हो या दंड। जो जिस लायक हो उसे वही देना चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ समान व्यवहार करना न्याय नहीं बल्कि मूर्खता है। जो अंधकार से गुजर चुका होता है वही जानता है कि जब आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आता तब मन के भीतर कितना कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा नहीं होती, वे आत्मज्ञान का अवसर भी होती हैं। आज का समय ऐसा आ गया है कि जिस व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करने की सोचो, वही व्यक्ति अवसर मिलते ही पीछे से वार कर देता है। अच्छाई को किसी के व्यवहार से बदलने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा दर्द समझ ना सके वह मित्र कैसा, और जो तुम्हारे हृदय की भाषा ना समझे वह रिश्ता कैसा। जीवन में केवल उन्हीं संबंधों को स्थान दो जो सच्चे हो, और उन्हीं रास्तों पर चलो जो शांति और संतोष की ओर ले जाएं। टूटकर चाहने वाले अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता बल्कि पूर्ण समर्पण से भरा होता है। झूठी उम्मीद देना किसी को और अधिक तकलीफ देने के समान है। सत्य कठोर हो सकता है, लेकिन यह किसी को भ्रम में रखने से कहीं अधिक अच्छा है। यदि इनकार करना हो तो स्पष्ट और ईमानदारी से करो, ताकि किसी के दिल में अनावश्यक आशाएं ना पनपे। क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। यही दो गुण जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। यदि किसी को दुखी देखकर तुम्हारा मन भी व्यथित होता है तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाया है। यही संवेदनशीलता तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रमाण है। दोस्तों, वहां तक चलो जहां तक रास्ता दिखता है। जब वहां पहुंचोगे तो आगे का मार्ग भी स्पष्ट होता जाएगा। जो यात्रा की शुरुआत ही नहीं करता वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया में जितना प्रेम बांटोगे उतना ही सुकून पाओगे। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम सबसे दुर्लभ और सबसे बहुमूल्य चीज है। अपनी जिंदगी से की गई अनावश्यक उम्मीदें ही सबसे अधिक कष्ट देती हैं। उम्मीद रखना आवश्यक है, पर उतनी ही जितनी टूटने पर सहन की जा सके। अगर किसी चीज के ना मिलने पर तुम्हारा मन ही टूट जाता है तो वह अपेक्षा तुम्हारे लिए सही नहीं थी। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी यही मुस्कान किसी और के उदास दिन को रोशनी दे दे। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य है, परंतु जब मन थक जाता है तो वह ना टूटता है ना बिखरता है, बस एक क्षण के लिए ठहर जाता है। कभी स्वयं से, कभी भाग्य से और कभी अपनों से निराश होकर उसे ऐसा लगता है
कि जब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, लेकिन यही वह क्षण होता है जब उसे स्वयं को फिर से खड़ा करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने दर्द को छुपाना सीख जाता है, वही वास्तव में जीना भी सीख जाता है। शांत बहती गहरी नदी की तरह कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि वे आंसुओं के बिना भी अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। दर्द जब आंखों से छलकता है तो लोग कहते हैं कायरता है। वही दर्द जब शब्दों में ढलता है तो लोग कहते हैं कला है। परंतु सच्चाई यह है कि हर दर्द की अपनी भाषा होती है और हर संवेदनशील मन उसे अपने ढंग से व्यक्त करता है। अकेले रोने की भी अपनी कला होती है। सवाल भी अपने होते हैं और उत्तर भी स्वयं ही देने पड़ते हैं। अनदेखे धागों से बंधी यादें जितनी कोमल होती हैं, उतनी ही गहरी भी होती हैं। सच कड़वा जरूर होता है, परंतु यही जीवन की वास्तविकता है। कहते हैं जो सत्य, पवित्रता और ईमानदारी को अपनाता है, वही वास्तव में शुद्ध हृदय का स्वामी होता है। चरित्र एक वृक्ष के समान है, मजबूत, स्थायी और जीवनदायी, जबकि यश और कीर्ति उसकी परछाई मात्र है। लोग अक्सर परछाई के पीछे भागते हैं, परंतु सच्ची पहचान वृक्ष की जड़ों, उसकी मजबूती में होती है। यदि लोग केवल आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें याद करते हैं, तो व्यथित मत हो, बल्कि गर्व करो। जैसे अंधकार में ही मोमबत्ती का महत्व समझ आता है, वैसे ही कठिन समय में ही सच्चे और समर्थ लोगों की पहचान होती है। मनुष्य ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, बड़े बड़े कार्य कर लेता है, लेकिन फिर भी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। जरा सोचो, यदि मृत्यु ही ना होती तो यह संसार कितना अधिक अंधकार से भरा होता। हर ऊंचाई पर अंततः झुकना पड़ता है। हर शक्ति को एक दिन समाप्त होना पड़ता है। अगर परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग लोकप्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यह बात तब समझ आती है जब जीवन की कठिनाइयों में हमें कोई सहारा नहीं मिलता। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहो, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। दुनिया में बाकी सभी लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनसे कोई मतलब निकलता है, लेकिन माता पिता और परिवार निस्वार्थ प्रेम करते हैं। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी फाँकता है, औलाद के सुख के लिए उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है और मकान बनाता है, लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से गुजरती। यह जीवन का कटु सत्य है कि जब तक किसी का महत्व समझ आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव माँ होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जब तक यह दोनों साथ होते हैं, तब तक इंसान हर संकट से लड़ सकता है, लेकिन जब वे चले जाते हैं, तब समझ आता है कि उनके बिना जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। इसलिए जब तक वे हैं, तब तक उनका सम्मान करें, उन्हें वक्त दें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें।
जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर घमंड करता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। ऐसे लोग दो मुंह के होते हैं और कभी किसी के सगे नहीं होते। जो इंसान हर वक्त दूसरों की निंदा करता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश कर रहा होता है। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। शक्ति का सही उपयोग सेवा में है, बल का रक्षा में और प्रेम का त्याग में। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है कि तुम उसे नजरअंदाज कर सकते हो या नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक उसी तरह विनम्रता को कमजोरी मत समझो। विनम्र व्यक्ति धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लेता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति खुद को खो देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जो गलती पर अड़ जाता है, वह पीछे ही रह जाता है। जहाँ दोस्त काम ना आए, वहाँ तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते ना बन सके तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपने ही ना दिखे, वह ऊंचाई किस काम की। जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोभ बढ़ जाता है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। धन, पद और प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक शांति होती है। जो व्यक्ति जीवन भर धन के पीछे भागता है, वह अंत में पाता है कि उसने रिश्तों को खो दिया, प्यार को खो दिया और फिर भी संतोष नहीं मिला। सम्मान के लिए संघर्ष करे और अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करे। उदार बनो, मगर खुद का इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, पर अपनी आवाज मत खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, लेकिन जो होता है उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। इसलिए जीवन को सहजता से लो, रिश्तों को प्रेम से निभाओ और अपने कर्मों से दुनिया में अपनी पहचान बनाओ। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो साथ है उन्हें संभालो। जो मिलेगा उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि अंततः हमारा जीवन हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। यह संसार एक विचित्र रंगमंच है, जहाँ हर कोई
अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दौड़ रहा है तो कोई ठहर रहा है। लेकिन जो इस खेल को समझ जाता है वही सही मायने में सुखी रहता है। बूढ़ा व्यक्ति अपने अतीत में खोया रहता है, इसलिए अक्सर निराश रहता है। वह यादों के बंधनों में जकड़ा रहता है और सोचता है कि जो बीत गया वह कितना अच्छा था। दूसरी ओर युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ तो वह पीछे छूट जाएगा। इसी चिंता में वह अपने वर्तमान को भूल जाता है। लेकिन बच्चा वह न अतीत में जीता है न भविष्य में, वह केवल वर्तमान में जीता है, इसलिए हर पल आनंद में रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, वर्तमान में जीने की कला। जो कल को टालता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। जिसने परसों की चिंता की उसने अपनी जिंदगी के कई साल व्यर्थ गवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही सफलता की ऊंचाइयों को छू सका। इसलिए हमेशा याद रखो, जो बीत गया वह अच्छा था, जो चल रहा है वह बेहतरीन है और जो आने वाला है वह सबसे अद्भुत होगा। इसी सोच के साथ आगे बढ़ो। अगर जीवन को समझना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़े अनाज के दाने भी ढूंढ लेते हैं। अवसर हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर का इंसान अब भी जिंदा है। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में जीत सकते हैं। कोई असाधारण आदमी नहीं होता, बस असाधारण परिस्थितियां होती हैं जिनमें आम आदमी जूझने को मजबूर हो जाता है। जीवन एक संघर्ष है, तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए हर पल किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसे ऐसे समझिए, आम आदमी को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन में तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बाद भी परिस्थितियों से जूझते जाना ही संघर्ष कहलाता है। दरअसल यही संघर्ष है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के पन्नों पर जितने भी महान लोगों के नाम दर्ज हैं, वे सभी संघर्ष के दम पर ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना पाए हैं। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आपके सपने भी कबूल हो जाएंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आपके सपने सच हो इससे पहले आपको सपने देखने होंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। समय अमूल्य है। जो लोग यह बात समझते हैं वे एक पल भी बर्बाद नहीं करते। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज और अभी का समय ही सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली
उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना। बुरी संगत कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडी हो तो काला कर देती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हर खेल जीता जाए यह जरूरी नहीं, हार कर भी कुछ सीख जाए यह जरूरी है। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। खुद को अच्छा बना लो, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। बहुत से लोग जुनून होने के बावजूद असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी बहुत वक्त है। एक अच्छा इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में समय बर्बाद मत करो। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हो सके। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप कभी जीत नहीं सकते जब तक शुरुआत नहीं करोगे। दुनिया में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला। तारीफ करनी हो तो लफ्ज नहीं मिलते, बुराई करनी हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। कड़वा सत्य, किसी को ज्यादा सुधारोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तो आज हर कोई कामयाब होता, कल क्या होगा सोचना छोड़ो, मेहनत करो और रिकॉर्ड तोड़ दो। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछकर फेंक दे। बनना है तो नोटों की कड़वाहट बनो कि एक मसल कर फेंक दे तो चाहने वाले 1000 मिल जाएं। लोगों को ब्लॉक नहीं इग्नोर करना सीखो, क्योंकि कल जब तुम कामयाब हो जाओगे वह तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं दौड़ाएगा। गलत लोग हमेशा जिंदगी में आते हैं, लेकिन सही सीख देकर जाते हैं। हर समय सीधे बनकर मत चलो। अब यह जमाना सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का है। कामयाब होने के लिए कई बार वहीं से शुरुआत करनी होती है जहां आप हैं, चाहे तैयारी अधूरी हो। इंतजार करने से बेहतर है शुरुआत करना। सही सोच बहुत जरूरी है। अपने दिमाग में सिर्फ लक्ष्य रखो, और कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक सोच से सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानो। आप क्या कर सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितनी कठिनाइयां झेल सकते हैं, इसका ज्ञान जरूरी है। कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें, उन्हें ताकत में बदलें। अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जुनून ही लक्ष्य के प्रति ऊर्जा भरता है। यही ऊर्जा और समर्पण आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोई भी नई चीज
सीखने से पीछे मत हटो, लक्ष्य स्पष्ट करो और राह की हर चुनौती का सामना करो। निरंतर ज्ञान बढ़ाओ, यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा। जो लोग सीखते रहते हैं वही जल्दी सफल होते हैं। समय से पहले समय की कीमत को समझो, हर पल पूरी तरह जियो। समय बहुमूल्य है, लेकिन लोग इसे सबसे गलत तरीके से खर्च करते हैं। जो समय बर्बाद करते हैं, वक्त आने पर समय उन्हें बर्बाद कर देता है। अपने काम की समीक्षा करते रहो। लक्ष्य बना लिया है तो यह भी देखो कि दिशा सही है या नहीं, कहीं लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हो। काम को तुरंत करो, आलस्य से बचो। काम टालने की आदत आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है। जो लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वे जल्दी सफल होते हैं। प्लानिंग जरूरी है। हर दिन की योजना बनाओ और उसे समय से पूरा करो। योजना से आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हो। समस्या से भागो नहीं, डटकर सामना करो। जो परिस्थिति से लड़ा वही जीवन में आगे बढ़ा। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता, सामना करो। हर कोई संघर्ष कर रहा है, अमीर हो या गरीब, कोई ना कोई समस्या सबको है। फर्क बस इतना है कि कौन सा करता है और कौन भागता है। कर सको तो बस दुआ किया करो। दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम भुगत सको। कुदरत किसी को नहीं छोड़ती, सबका हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो शायद आप वहाँ भी खामोश थे जहाँ सच बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती पर सबसे महंगा सुख है। कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों से ही इंद्रधनुष बनता है। सुख दुख दोनों जरूरी हैं। चिंता तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। जो लम्हा ठोकर देता है वही जीने का अंदाज भी सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, पर आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो सबसे पहले बिखर चुका होता है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की एक ही शर्त है, कमियां नहीं अच्छाइयां देखो। बिना जरूरत किसी का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की पहचान है। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, वह सबसे जल्दी राजी होता है। शांत मन वाला व्यक्ति ही सत्य को पा चुका होता है और दुख से मुक्त होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। गुस्सा भी वैसा ही है। समझदारी की बातें या तो उम्र दराज करते हैं या वह जिन्होंने कम उम्र में बुरा वक्त देखा है। जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गुण 36 नहीं चाहिए, केवल 4: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, उस दिन से असली जिंदगी शुरू होगी।
अत्यधिक उम्मीदें छोड़ दो, मन की शांति लौट आएगी। कुछ लोग इसलिए हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका दर्द कोई समझने वाला नहीं। दिल की बात किसी को बता दो तो लोग मजाक बना देते हैं। जो दूसरों की खुशी छीनता है उसका सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकता। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल में तो सिर्फ महाभारत होती है। हमेशा वह करो जो सही है, ना कि जो आसान है। गरीबी और उसका सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदल देता है। जिस तरीके से बोलते हो उसी तरीके से सुनना भी आना चाहिए। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, वही तब भी साथ रहता है जब सारी दुनिया हाथ छोड़ देती है। दोस्ती उन्हीं से करो जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। जिम्मेदारी समझें और अपना समझें। मृत्यु के समय कोई नहीं सुनेगा। कर्म तय करेंगे कि किस दिशा में जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच्चाई से जियो, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास सिर्फ अन्न का नहीं, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम साथ हो तो कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान उठाओ, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन तय है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों लौट कर मिलेगा। कलयुग में हमेशा तैयार रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर देखोगे, मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भाव से याद करोगे उसी भाव से मैं आऊंगा। बदला मत लो, आराम से बैठो। जिसने आपके साथ बुरा किया है अंत में उसके साथ भी बुरा होगा। दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो पछतावा ही बचेगा। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं होती, दोनों अपने समय पर चमकते हैं। किसी काम को करने में डर लगे तो समझो वह काम बहादुरी से भरा हुआ है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, वह तो आपको मजबूत बनाती है। जूते में पड़ा कंकड़ आपको नहीं, आपके रास्ते को रोकता है। निकाल फेंको उसे। मरी मछली बहाव में बहती है, जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो दुश्मनों पर विजय पाए, सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाए। अगर किसी और की बातों से तुम अपने सपने से पीछे हट जाओ तो वह सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो
ताकि कोई तुम्हें पाकर खुद को धन्य माने। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंग लो, लेकिन रुको मत। हमारे भीतर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ियों की है, एक काला और एक सफेद। काला भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच और झूठ बोलता है। सफेद भेड़िया आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इन्हीं दोनों की लड़ाई में हम अपने भीतर की शांति भूल जाते हैं और उसे बाहर खोजते हैं। शिष्य से पूछा, जीत किसकी होगी? गुरु ने कहा, जिस भेड़िए को तुम खाना दोगे, जिसकी बातों पर ध्यान दोगे, वही भेड़िया बड़ा और ताकतवर बनेगा। कहते हैं, धोखा खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक बार जो धोखा दे दिया, फिर इंसान ही नहीं बचता। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। व्यवहार से प्रसिद्धि मिलती है, पर संस्कार से श्रेष्ठता, और दुनिया को संस्कार नहीं दिखते, बस व्यवहार की सतह पर उथल पुथल दिखाई देती है। लोग तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं, इसलिए अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि रास्ते सुनते हैं लोग नहीं। रिश्ते आजकल भावुकता से नहीं, फायदों से बनते हैं। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई से। फैसले कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करते हैं। औरत को समझना आसान नहीं, वह खिलौना नहीं है, वह जीवन की जननी है। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। दुख देना आसान है, समुद्र में पत्थर फेंकना जितना लेकिन कोई नहीं जानता वह पत्थर कितनी गहराई तक गया हो। अपने ही जब तमाशा बनाते हैं तो सवाल रिश्तों पर नहीं, खून पर उठते हैं। तभी तो आजकल अपना कहलाने के काबिल भी बहुत कम रह गए हैं। मुस्कुराओ तो जलते हैं, चुप रहो तो शक करते हैं। ऐसी है यह दुनिया जिसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। मुश्किल वक्त में सलाह नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है। मगर दुनिया सलाहों से भरी है, सहारे कहीं नहीं। जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे जिद बनाकर हासिल करना सीखो, क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं वह हाथ मलते रह जाते हैं। जिन चीजों पर काबू ना हो उन्हें वक्त के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है, वरना खुद टूट जाते हो। जैसे बिस्कुट जो चाय में ज्यादा डुबो दो तो बिखर जाता है। कहते हैं किसी के भीतर गहराई से उतरोगे तो हो सकता है वह टूट जाए या फिर तुम ही बिखर जाओ। हर गहराई प्रेम नहीं होती, कुछ दर्द भी होता है। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई। यह मत भूलना, डोली चाहे गरीब के दर से उठे या अमीर के आंगन से, चौखट एक ही होती है। एक बाप का दिल जहाँ बेटी के जाने का कोई विकल्प नहीं होता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आज लोग दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि दिमाग वालों को
दिल की जुबान समझ नहीं आती। भारी बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वह बोझ अपमान का हो या झूठे सम्मान का। और जब हम खुद को जीने लगते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते। जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो अच्छाई भी खलनायक सी लगने लगती है, तब अच्छों को भी खामोश रहना पड़ता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, क्योंकि जमाना चालाकियों का है, नियतों का नहीं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसीलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसी चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देने वाली औरत को समझना आसान नहीं, वह खिलौना नहीं, जीवन की जननी है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिलों में जगह देना नहीं आता। माँ बाप को कुदरत के हवाले छोड़ देने वाले लोग गजब का ढोंग करते हैं सच्चा प्यार करने का। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज है, कभी किसी का इंतजार करके देखो। किसी ने कहा दूसरों की गलती की सजा खुद को देना, और सच मानो इस सजा से बड़ी कोई यातना नहीं। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं, उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई। यह मत भूलना, जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। डर मृत्यु से नहीं होना चाहिए, डर उस जीवन से होना चाहिए जो हम जी ही ना पाए। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं, और जब मन कमजोर होता है तो वही परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार होते हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने आते हैं। आत्मा का शरीर से निकल जाना मुक्ति नहीं है, बल्कि सांसों के चलते मन से इच्छाओं का निकल जाना ही सच्ची मुक्ति है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देते। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। जब रब को ही नहीं पाया तो क्या पाया, और जब रब मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। प्रार्थना करते समय
मंदिर में खड़े होना जरूरी नहीं, लेकिन मन में ईश्वर का होना सबसे बड़ी उपस्थिति है। आस्तिक बनना सरल है, पर आस्था पे टिके रहना कठिन। धैर्य, श्रद्धा, तप और मौन, यही तो वह सीढ़ियां हैं जो सीधे आत्मा से परमात्मा तक जाती है। कहते हैं कि क्रोध को जीतना है तो मौन को पकड़ना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जो मौन में छिपा हो। सत्य वह नहीं जो बाहर दिखता है, सत्य वह है जो भीतर बोलता है। जो टूटता है वही आकार लेता है, जो बहता है वही आकार बदलता है। संस्कार से ही बड़प्पन आता है, वरना पद मिलते हैं पर पहचान नहीं। कठिन समय केवल बेहतर लोगों के हिस्से में आता है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि कौन उस अग्नि में तपकर सोना बन सकता है। आत्मा को जब अग्नि तपाती है तभी वह दीप बनती है। कभी अपने आखिरी अपराध को देखिए, वही आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। गलती ही है जो इंसान को गहराई देती है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, यह भयंकर कलयुग है जहाँ सत्य सबसे धीमी आवाज है। शब्द ही जीवन है, बोल मीठे हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, और बोल कठोर हो तो फूल भी चुभ जाते हैं। शिकायत सबको है, पर शिकायत करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता। यह भी एक रिश्ता है, जिससे शिकायत हो वही अपना होता है। हम उन लोगों में से हैं जो झुकते हैं, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना जो कल गलत नहीं थे वह आज भी सही हैं। वक्त, हालात और लोग हर इंसान को बदल डालते हैं, पर जो खुद को ना भूले वही सत्य में जीता है। इंसान बदलता है, ना चाहते हुए भी, कभी वक्त के कारण, कभी जरूरतों के कारण, और कभी कुछ ना होते हुए भी। कभी प्रश्न मत करो कि क्यों मैं, बल्कि सोचो क्यों नहीं मैं, क्योंकि जो अपने लिए जीते हैं वे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे अक्सर सहते सहते खामोश हो जाते हैं। तालीम इंसान को समझ देती है, पर तजुर्बा उसे चुप करना सिखाता है। और जब कोई चुप हो जाए तो समझो वह दुनिया को समझ गया। तन्हाइयाँ बुरी नहीं होती, यह वो खामोशियाँ हैं जो तुम्हें खुद से मिलवाने आती हैं। जहाँ कोई शोर नहीं होता, वहाँ आत्मा की सबसे गूढ़ आवाज गूंजती है। रिश्तों की बारिश में भीगने का मन बहुत करता है, पर अफसोस इस शहर में भरोसे का कोई रेनकोट दिखता ही नहीं। हमसे उलझा ना करो, हमने टूट कर भी जीने का हुनर वक्त की ठोकरों से सीखा है। क्योंकि हालात गरीब हो सकते हैं, पर सोच अगर भिखारी हो तो आत्मा अमीर कैसे रहेगी। नकाबों से भरे इस शहर में आईना कौन खरीदेगा। सच बोलने की सजा अब तन्हाई नहीं बल्कि उपहास है। जब कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो परेशान ना हो, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जिसे अपनी बातों पर शक हो वह दूसरों के शब्दों में सच तलाशता है, पर जिसकी आत्मा शांत हो वह मौन में भी संवाद सुन लेता है। हर वह व्यक्ति सुंदर नहीं होता जो अच्छा दिखता है, पर हर वह व्यक्ति अंदर से रोता है
जो बाहर ज्यादा हंसता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।